अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लेके हैं बरवा तोरी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही यम किस्म से हम इसको तैयार करेंगे। एक चीज़ जो रोज़ाना खा खा के हम अक चुके हैं, इस वजह से हम रोज़ाना ही आपके लिए डिफरेंट सी रेसिपी लेके आते हैं, जो कि बहुत ही डिलीशियस होती हैं और बहुत ही यम और झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी होगी। इसके लिए बहुत सी कलरफुल देखें आप, हम थोड़ी सी चीज़ों के साथ ही हम इस डिश को न्यू तरीके से तैयार करेंगे। इसका टेस्ट भी बिल्कुल ही अलग होगा और बनाने में भी बिल्कुल इसका मेथड अलग होगा। आप मेरी वीडियो को फुल भी वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से स्टेप हम किस किस जगह इस पे लेके आएंगे और कौन सा टेस्ट हम इसमें कब डेवलप करेंगे। ये बनाने में बहुत ही आसान होंगी। इसके लिए हम लेंगे तकरीबन आधा किलो हमने तोरी ले ली है। ये देखें बिल्कुल फ्रेश हमने तोरी का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे देखें ना तो ये ज़्यादा बड़ी हैं और ना ही ज़्यादा छोटी हैं। इसको हम पील ऑफ कर लेंगे। पीलर के साथ हम इसको अच्छी तरह से पील ऑफ कर लेंगे और इसको पहले हम वॉश करेंगे। तोरी की सबसे बड़ी टिप ये होती है कि इसको धोने के काटने के बाद वॉश नहीं करते, इसको पहले ही वॉश कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इसको अंदर कट लगाएंगे डीप और इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह तमाम के तमाम तोरियों को हम डिवाइड कर लेंगे। ये बनाने में बहुत ही आसान थी और खाने में तो बहुत ही लाजवाब और बिल्कुल अलग टेस्ट है इसका। आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएंगे। अब जहाँ पे वो 1 रोटी खाते हैं, वहाँ पे वो 2 रोटी ज़रूर खाएंगे। और बनाने में भी ये बहुत ही टेस्टी थी। यहाँ पे ये तमाम की तमाम हमने कटिंग कर ली है। यहाँ पे हम इसको एक बोल में ऐड कर देंगे। अब इसके लिए हम ख़ास मसाला जात जो तैयार करेंगे वो आपके सामने करेंगे, जो कि बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही डिलीशियस होंगे। इसके लिए हम लेंगे एक प्लेट, इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून यहाँ पे डाल देंगे नमक और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम डालेंगे पिसी हुई मिर्च, 1/4 टीस्पून यहाँ पे डाल देंगे हम कुटी हुई मिर्च। और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ टेबल स्पून चाट मसाला। ये इसमें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत सारा फ्लेवर देगा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगेगा। और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ भुना हुआ धनिया, जिसको हमने इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक से फ्लेवर देगा। यहाँ पे जो तोरियाँ हमने कटिंग करके तैयार कर ली थी, एक एक को उठाएंगे और जिसके अंदर हमने कट्स लगाए हैं, जो कट्स को पकड़ेंगे और उसके अंदर हम थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड करेंगे। यकीन करें आप, जैसे ही आप हर बाइट लेंगे, हर बाइट में आपको इस मसाले का जो फ्लेवर आएगा वो तो बहुत ही यूनिक लगेगा और खाने में बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी लगेगा। अंदर से हमारी जो ये तोरी होगी बिल्कुल भी फीकी नहीं लगेगी और इसका डिफरेंट सा टेस्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसी तरह तमाम के तमाम भर लिए हैं। यहाँ पे हमने एक सॉस पैन ले लिया, इसमें हम डाल देंगे ऑयल, तकरीबन 1/4 कप ऑयल इसमें ऐड किया है। जैसे हमारा ऑयल गर्म होगा, इसमें हम एक एक करके ये ऐड करते जाएंगे। इसको हम तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इससे ये होगा कि जो इसका जो फ्लेवर है ना ऑयल के साथ, जो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर इन्हेंस होगा और खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगेगा। कोई भी चीज़ अगर हम खाने से पहले उसको फ्राई करें तो एक तो उसकी जो खुशबू आती है वो बहुत अलग हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं, इसको हम हल्के हाथों से हिलाते जाएंगे और इसके ऊपर मार्क बनते जाएंगे और ये हमारी देखें तैयार होती जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको तकरीबन करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये ज़बरदस्ती हमारी, ये देखें कितनी सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ही अलग मेथड से हम आपको बता रहे हैं। जो ऑयल बच चुका है, इसमें हमने 2 दरमियानी साइज़ के प्याज, जिसको हमने चॉप कर लिया था, इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक इसको हिलाएंगे। जैसे हमारा प्याज जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक का जो पेस्ट जो हमने बनाया था, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। अगर आप सब्ज़ी को जैसे आप सब्ज़ी को तैयार करते हैं, अगर उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट या चॉप करके आप डालते हैं, उसको अगर ऑयल में फ्राई कर लिया जाए तो उसका क्या ही मज़ा हो जाता है और उसका जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों चीज़ों को हमने लाइट गोल्डन कलर ले आए हैं। यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर छोटे साइज़ के हमने कटिंग कर लिए थे, 1 हरी मिर्च को कटिंग कर लिया था, 3 साबुत को हमने कट्स लगा के इसमें ऐड कर दिया। ये खूबसूरत भी लगती हैं देखने में हरी मिर्चें, और जब हम इसको पराठे के साथ या चावल के साथ खाते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी और यम लगती हैं। यहाँ पे डाल देंगे तकरीबन हाफ टेबल स्पून यहाँ पे नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक पहले भी हमने ऐड किया था, इसलिए आप उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम डाल देंगे पिसी हुई मिर्च।
और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम डाल देंगे कुटी हुई मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। इस जगह हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। और यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर जो हमने पहले पीस के रखा था, हाफ़ टेबल स्पून हमने उसमें डाल दिया था मसाले में और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे इसकी भुनाई करेंगे ऑयल में। कोई भी सब्ज़ी आप बनाएं, जब भी आप सब्ज़ी को बनाएं उसमें उसकी भुनाई जो है वो आप अच्छी करें, जब तक उसका ऑयल सेपरेट हो जाए और जो नमक मिर्च का कच्चापन है वो दूर हो जाए। यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप हमने पानी ऐड कर देना है ग्रेवी को अच्छी तरह से मैश करने के लिए। और उसके साथ ये होगा कि जो इसकी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से गलावट हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी लुक भी देंगी और टेस्ट भी देंगी। यहाँ से 2 से 3 मिनट हम इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं इसका ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है और हमारी जो तमाम चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से इसकी गलावट भी हो चुकी है। यहाँ पे हम इसको हिलाते जाएंगे और उसकी भुनाई करते जाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट और अच्छी तरह से जो हमारा जो ये ग्रेवी है ये मैश हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी अच्छी तरह से मैश हो चुकी है। यहाँ पे जो हमने फ्राई करके तोरी को साइड पे रख दिया था इसको इसमें ऐड कर देंगे। यकीन करें आप, ये देखने में जितनी डिलीशियस लग रही है खाने में उससे भी ज़्यादा इसका टेस्ट बिल्कुल अलग था और बिल्कुल डिफरेंट था और बहुत ही टेस्टी और यम लगेगी। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ इंजॉय करें, पराठे के साथ इंजॉय करें। यहाँ पे इसको हम दम लगा देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि तोरी के अंदर जो थोड़ा सी भी कच्चापन रह जाए वो भी ख़त्म हो जाए और हमारा जो मसाला जाता है इसका जो टेस्ट है वो हमारी तोरी के अंदर डेवलप हो जाए। यहाँ पे ऑयल भी हमारा सेपरेट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी लुक वाइज भी कितनी ज़बरदस्त और डिलीशियस ही हमारी ये तोरी तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इससे मुझे आपकी सपोर्ट मिलती रहेगी और मैं आपके लिए नई नई डिशेज़ लेके आती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।